वअला आलिहि वसहबिहि अल्लज़ीना कानू लिल-इस्लाम लिल-इस्लामी क़मरन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम व उम्मती हो, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है कि उस रब्बे कायनात ने मुझे भी और आप सबको भी हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हम जितना भी अपने मालिक का, अपने खालिक का शुक्र अदा करे वो कम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे और हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही मानों में सच्चा सुच्चा ग़ुलाम उम्मती बनने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक भी हमारा मौजू जारी था। बीवी पर शोहर के हुकूक, तो आज भी उसी से मिलता जुलता मौजू, जो औरत अपने शोहर की फर्माबरदार होती है, अल्लाह के अहकामात को बजा लाती है, शोहर की ताबेदारी करती है, और उसे अल्लाह क्या अजर अता फरमाता है। और इसके साथ ये भी शोहर को मुआशरती उमूर के अंदर कैसा किरदार अपनाना चाहिए, अपनी अहल व अयाल में उसको कैसा होना चाहिए कि हमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुआमलात के अंदर क्या तालीमात अता फरमाई है। ये जब हम समझ जाएंगे, हम अपने आमाल की इस्लाह करेंगे और फिर हम घरेलू फितनों फसाद से, इंतशारों से महफूज हो जाएंगे। जिंदगी सुकून वाली होगी, अमन वाली होगी, इत्मीनान वाली होगी। जब बंदा इन ही फसादात में
मुब्तला रहता है और उसकी असल वजह दीन से दूरी है। दीन से दूरी की वजह से ही सारे हमारे मसाइल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से, आपकी तालीमात से नाआशनाई है। जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को पहचान लेंगे ज़िंदगी के हर मामला के अंदर, तो हमारी इस्लाह होगी, हमारी रहनुमाई होगी, हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन है। हम उस पे फिर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बरकत वाली, तो दिली भी सुकून होगा, इबादात के अंदर भी अल्लाह सुकून अता फरमाएगा, फितनों से हम महफूज रहेंगे। अहबाब इसी वकार अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा मुआमला करो, अच्छे मुआमलात से उनके साथ पेश आओ। कहीं ये फरमाया और कहीं हज्जतुल विदा के मौका पर वसीयत फरमाई कि ये तुम्हारी बांदियां हैं, तुम इनके साथ हुस्ने अखलाक वाला मुआमला रखना है। इस तरह जब तराजू बराबर रहेगा, शोहर अपने हुकूक को अच्छे तरीके से अदा करेगा, ज़ौजा उसकी अपने शोहर के हुकूक को अच्छे तरीके से अदा करेगी, तो फिर घर अमन का गहवारा रहेगा, फितने और फसाद नहीं होंगे। लेकिन जब उलट मामला चलता है, किसी एक तरफ से भी कोताही शुरू हो जाती है, तो फिर फितना और फसाद जन्म ले लेता है और घरों में इंतशार होते हैं, बातें तलाक तक, लड़ाई झगड़ों तक नौबत पहुंच जाती है। फिर न बंदे को इबादत में चाशनी नसीब होती है, न कुरान मजीद की तिलावत में, क्योंकि ज़हनी तौर पे जो परेशान है, मुसीबत ज़दा है, तो अब उसे इबादत में सुकून कैसे मिलेगा। और मुआशरे के अंदर भी उसका फिर वकार नहीं रहता, लोगों के सामने भी उसकी निगाहें गिर जाती है कि हर रोज़ ऐसा ही मामला हो, तो फिर वो लोगों की निगाहों में भी गिर जाता है। तो इसलिए मर्दों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर औरतों का हाकिम बनाया है, सरदार बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, जहां उन्होंने सरदारी दिखानी है वहां उन्होंने सरदारी दिखानी है, जहां नरमी वाला मामला करना है वहां नरमी वाला मामला रखेंगे। अगर उलट चलेंगे तो खराबी पैदा हो जाएगी। अब मर्द है वो औरत को उसे पर्दे की तलकीन करे कि तुमने पर्दा करना है, ये जरूरी है, यह मर्द की गैरत का तकाजा है। उलमा फरमाते हैं अगर मर्द की गैरत को जानना हो तो उसके अहल व अयाल के पर्दे से पहचान लो। अगर अहल व अयाल का पर्दा है तो समझ लो बंदा गैरतमंद है, अगर नहीं है तो फिर समझ लो गैरत इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए बाज कामों के अंदर उसे लचक नहीं देनी, अच्छे तरीके से, और जहाँ शिद्दत है वहाँ शिद्दत, वहाँ नरमी नहीं दिखानी, जहाँ नरमी है वहाँ शिद्दत नहीं। तो फिर इस तरह जिंदगी के पहिए अच्छे तरीके से चलते रहेंगे, वरना खराबियाँ पैदा होंगी। ये मौजू इस्लाही मौजूआत हैं, ये जो भी सुनेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसे सुकून ही मिलेगा और घरों में ही बरकतें होंगी। खराबियाँ होती हैं, औलादों के निकाह कर दिए जाते हैं, बेटियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन उन्हें इन मसाइल से नाआशना ही रखा जाता है। वालिदैन तरबियत करें, वालिदैन को ही मसाइल का न पता हो, वो औलाद को क्या बताएंगे। तो और किसी ज़रिए से आजकल नई नस्ल है वो दीन की तरफ बहुत कम और दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होती है, तो फिर ये कौन उन तक ये मसाइल पहुँचाएगा। अब आपको भी मसाइल न बताए, आप अच्छी बात यहाँ से सुने, ये न हो कि सिर्फ अपने बारे की जो बात हो वो बंदा अपने पल्ले बांध के घर में जाकर बीवी को बताए,
अपनी बहू को बताए, घर वालों को बताए, लेकिन जो अपने खिलाफ जा रही हो वो बंदा उसका जिक्र ही न करे, ये तो खयानत हो गई। ये अमानतदारी नहीं होती, ये खयानत होती है। बंदा कोशिश करे मेरे अंदर ये कोताही है, तो अगर आज तक मैं इससे नाआशना था, मुझे पता नहीं था, ये अमल करता रहा हूं, तो इस कोताही को दूर करके आज के बाद अपनी इस्लाह करता हूँ और अपने इस निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करता हूँ। फिर अल्लाह की मदद होती है, फिर अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाता है। हमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इहयाउल उलूम मेरे पास मौजूद है, हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, उसके अंदर आपने रिवायत नकल फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व अल्तफ़ुहुम बिअहलिही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिनीन में से कामिल मोमिन और कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो अखलाक के एतबार से अच्छा होगा। जो जितना अखलाक के एतबार से अच्छा होगा वो उतना ही ईमान के अंदर कामिल होगा। और फिर फरमाया व अल्तफ़ुहुम बिअहलिही, अखलाक के अंदर भी अच्छा हो और अपनी अहलो अयाल के लिए भी अच्छा हो, अपनी अहलो अयाल के साथ, अपने घर वालों के साथ बड़ी नरमी के साथ पेश आने वाला हो, बड़ी मोहब्बत उल्फत करने वाला हो अपनी अहलो अयाल के साथ। बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग का कौल है, गालिबन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इसी इहयाउल उलूम के अंदर वो फरमाते हैं कि बंदा जब घर में रहे तो बच्चों के साथ बच्चा रहे, बच्चा बन जाए। जब मर्दों में जाए तो बंदा मर्द नजर आए, मर्दों में जाए तो बंदा मर्द नजर आए, और घर में जब हो बच्चों में तो फिर वहां उस माहौल में रहे ताकि बच्चों को भी प्यार मोहब्बत उल्फत मिलती रहे। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ भी मोहब्बत और उल्फत वाला मुआमला रखा करते थे। और एक और हदीस मुबारक के अंदर है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब शोर घर में जाए तो उसके अहलो अयाल खुश हो जाएं, तो फिर समझ लो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। जिसके जाने पे घर वाले नाराज हो, परेशान हो, तो समझ लो वो घर वालों के लिए भी मुसीबत है, तो वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा नहीं है। अच्छा कौन है? जो अपनी अहलो अयाल के लिए अच्छा है, जिसके जाने पे घर में आल औलाद बीवी बच्चे खुश हो जाएं, और जिसके बाहर जाने पे परेशान हो, तो फिर समझ लो कि वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है और घर वालों के नजदीक भी अच्छा है। और जिसके जाने पे खुशियां मनाए, शुक्र है मुसीबत टल गई है, तो फिर समझ लो वो मुसीबत ही है, फिर वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मुसीबत ही है जिसके टलने की दुआएं मांगी जाती हैं। तो इसलिए हम देखें अपने अंदर, जरा गिरेबान के अंदर झांक करके क्या हमारे अंदर ये खूबियां खसलतें पाई जाती हैं। अगर पाई जा रही हैं तो फिर तो हम अच्छे लोगों के जुमरे में आ रहे हैं। अगर दूसरी बात है तो फिर मुसीबत है आलो अयाल के लिए। जो घर वालों के लिए मुसीबत हो तो बाहर वालों के लिए मुसीबत कैसी ना होगी, बाहर वालों के लिए तो बड़ी मुसीबत होगी फिर। तो इसलिए हम देखें हमारे अंदर कोताही है तो उसको दूर करके हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बन जाए। इसको रब, जिस पर रब की करम नवाजियां होती हैं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसके ऊपर निगाहें होती हैं। अल्लाहु अकबर।
मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि ये जो पिछले जुमातुल मुबारक में भी मैंने वो हदीस मुबारक सुनाई, मफहूमन आज भी अर्ज कर देता हूँ कि ये औरत पसली से बनी है तो पसली टेढ़ी होती है, और टेढ़ी पसली को आप सीधा करने लगेंगे तो वो टूट जाएगी, और उसका टूटना तलाक की सूरत में होगा। तो घर में शोहर ऐसा रवैया और ऐसा अंदाज अपनाए, अगर उसकी बीवी सख्त लबो लेजे वाली है, वो उसकी सख्तियों पे सब्र करता है, तो अल्लाह के नजदीक उसकी कई और खताएं अल्लाह मुआफ फरमा देता है। इधर बीवी की सख्तियां बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, आगे से मुकाबलाबाजी नहीं करता, आगे से इंतकाम नहीं लेता, घर में फितना और फसाद बपा नहीं करता, सब्र करता है, तो उस सब्र पर अल्लाह उसके बदले बड़ा अजर अता फरमाता है। एक बुजुर्ग थे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने लिखा एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी बड़ी सख्त थी। जब भी घर में जाते तो वो आगे से लड़ना शुरू हो जाती। तो जब वो फौत हुई तो उन्होंने शुक्र पड़ा, शुक्र है अल्लाह का कि ये मुसीबत मेरे ऊपर से टल गई है। तो उसके बाद लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लें। उसने कहा यार खुदा का वास्ता है, आगे इतनी बड़ी मुसीबत से जान छूटी, आप फिर मुसीबत में डलवाना चाहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। रात को जब सोया तो ख्वाब क्या देखता है कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते आमाल को ऊपर ले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा रहे हैं, और ये बंदा वहां पर मौजूद है, और वो कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, इसको देखो, इस बंदे को जानते हो, ये बड़ा मनहूस इंसान है कि पहले हम इसके अच्छे आमाल, इसके आमाल शुहदा सालिहीन अल्लाह के वलियों के साथ ऊपर लेके जाया करते थे। अल्लाह के वलियों के साथ, शहीदों के साथ, जिस तरह शुहदा के सालिहीन के आमाल हम अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते थे, इस बंदे के भी आमाल हम उन्हीं के साथ लेकर ऊपर ले जाया करते थे। जब इसकी बीवी फौत हुई है तो इसने निकाह से, शादी से इनकार कर दिया। मामला ये था कि बीवी इसकी सख्त लबो लहजा वाली थी, वो उसके साथ तुर्श रवैया रखती थी, सख्त रवैया रखती थी, और ये आगे से सब्र का मुजाहिरा करता था, सब्र करता था, तो अल्लाह ताला इसको उस सब्र पर इतना अजर अता फरमाता कि इसके आमाल शहीदों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचते थे। लिहाजा अब इसकी बीवी फौत हुई, अब वो सिलसिला खत्म हुआ, वो सख्ती खत्म हो गई, अब इसने वो निकाह करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ये बड़ा मनहूस इंसान है। उसने जब ख्वाब के अंदर ये सारा मामला देखा, सुबह बेदार हुआ, लोगों से कहने लगा, नहीं यार मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ, मेरा निकाह करवाओ, मैं हुजूर की सुन्नत को अपनाना चाहता हूँ। सुबह क्या कहने लगा, यार जो मंजर रात को मैंने देखा है, मैं उससे रुजू करता हूँ पहले अमल से। नहीं, मैं तो बड़ी गलतफहमी, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो अब दिखा दिया गया है। जो बीवी की सख्तियों पे सब्र करता है, उसके अमाल शुहदा के साथ, वलियों के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। मैं इतने बड़े अजर से कैसे मारूम हो जाऊं। अल्लाह
अब यहाँ हमारे लिए भी सबक है कि मर्द ये नहीं है कि वो अपनी बीवी को 2-4, उसने एक बात कही आगे से 6 जवाब दे, या 2-4 जुमले सख्त जब गालम गलोच के इस्तेमाल न करे तो उसे मर्द न कहा जाएगा। या बीवी ने उसे कुछ जुमला ऐसा कहा ऊपर उससे जब तक उसको सही थप्पड़ और मुक्के और लाते न मारे उस वक्त तक उसको मर्द नहीं कहा जाता। वो मर्द तो नहीं है, वो तो हैवानों की सफ में है। वो कैसा मर्द है जो औरतों के ऊपर हाथ उठाए, औरतों पे शिद्दत इख्तियार करे बिला वजह, शरीयत की हुदूद से बढ़कर, जितनी शरीयत ने इख्तियार दिया उससे बढ़कर जो उनको ज़दोकोब करे, उन पे शिद्दत इख्तियार करे, वो कहाँ का मर्द है? उसको कौन मर्द मानता है? सिनफे नाज़क पे अपना रोब दबदबा और सख्ती करके, शिद्दत करके वो कहे मैं भी मर्द हूँ। इस्लाम ऐसे शख्स को मर्दानगी का सर्टिफिकेट नहीं अता फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला के नजदीक तो वो होता है जो सख्तियों पे सब्र करे, अल्लाह ताला उसे अजर और मर्दानगी के सर्टिफिकेट अता फरमाता। जो सब्र करे, जो मुआशरे को फितने और फसाद की तरफ न लेके जाए, इंतशार की तरफ न लेके जाए, अपनी जाती मामलात में साबिर और शाकिर हो जाए, उस पर अल्लाह की करम नवाजियां होती हैं, उसके ऊपर अल्लाह की मेहरबानियां होती हैं। वो उनके साथ नरम रवैया रखता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ नरम रवैया नहीं रखा। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका किताबुन निकाह के अंदर अपनी अज़वाज के साथ बड़ी मोहब्बत वाला अंदाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ रखा करते थे। पता है कैसा? एक मर्तबा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अम्मा आयशा पाक की दौड़ लगी। क्या दौड़ हुई? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलो अयाल के साथ, अपनी अज़वाज के साथ बड़ी नरमी वाला मुआमला, बड़े हुस्न अखलाक वाला मुआमला रखा करते। एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ दौड़ लगाई। अब प्यार मोहब्बत भरा अंदाज हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दौड़ में आगे निकल गई। फिर एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरे मौका पर दौड़ लगाई। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस दौड़ में पीछे रह गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे निकल गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, ये उस दौड़ का बदला है। पहले जब लगी थी तो तुम मुझसे आगे निकल गई थी, अब जब दौड़ लगी है तो मैं तुमसे आगे निकल गया हूँ। ये मोहब्बत वाला अंदाज, ये है अपनी उम्मत को अखलाक सिखाना कि ये ना हो कि माथे पे दिन को भी 12 बजे हो, सुबह को भी 12 बजे हो, थोड़ा सा काम ऊपर नीचे हो जाए, कपड़े इस्त्री नहीं, खाना नहीं तैयार, घर में कुछ और पका, तबीयत कुछ और चाहती है। अब गुस्सा बाहर का वो भी सिनफे नाज़िक पे घर में जाके निकाल दिया, वो भी कहे मैं भी मर्द हूँ। वाह वाह वाह, ऐसे मर्द हूँ तो फिर कायनात सारी ऐसे मर्दों से भरी हुई है। अल्लाह अकबर। ना, ये अखलाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। जो भी है तू इधर गुजारा करेगा, कई बातें तू सरफे नजर करेगा, उस पे पकड़ गिरफ्त नहीं करेगा। बहुत से मामलात तेरे ऐसे होंगे, तेरे अंदर कोताही होगी, तेरी बीवी जो है उनको सरफे नजर कर देगी। तू दरगुजर करेगा, वो भी दरगुजर करके उसने मेरी गिरफ्त नहीं की, मैं उसकी गिरफ्त क्यों करूं। इस तरह जिंदगी का पहिया अच्छा चलता रहेगा। लेकिन ऐसा अगर करे तो तब ना,
काश के हमें ये समझ आ जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन। जब समझ आ गया तो फिर देखिएगा कि अल्लाह कितनी करम नवाजियां फरमाता है। और एक औरत जो फरमाबरदार होती है, शोर की इताअत गुजार होती है, नमाज की पाबंद है, रोजा की पाबंद है, शोहर के माल की हिफाजत करने वाली है, शोहर मौजूद नहीं तो उसकी अदम मौजूदगी में अपनी इज्जत इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाली है, तो उसको अल्लाह कितना अजर अता फरमाता है। वो अल्लाह के नज़दीक कैसी है, उसका मुकाम क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसकी शान क्या है, ये भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि जो ऐसी औरत हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे ही हालत में फौत हो जाए। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह के अंदर रिवायत है, नमाज की पंजगाना नमाज की पाबंद है, रमजानुल मुबारक के रोजे भी रखती है, अच्छे अखलाक वाली है, शोहर की ताबेदार है, फरमाबरदार है, इताअत गुजार है और पर्दा भी रखने वाली है, पर्दा भी करने वाली है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शोहर उससे राजी है। ऐसी ही हालत में अगर वो फौत हो जाती है कि शोहर उससे राजी होता है तो कल जब कयामत वाले दिन आएगी उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और ऐलान होगा जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। बकिया शरीयत के उमूर की पासदारी करने वाली है और इन मामलात के अंदर भी उसकी कोताही नहीं है तो फिर उसे हुक्म होता है, हुक्म होगा कयामत वाले दिन जन्नत के अंदर जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा, सारे जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले ही खुले। सुभान अल्लाह। तो ऐसी जब होगी तो फिर अल्लाह की कितनी करम नवाजियां हैं। और अगर ऐसी नहीं, नाफरमान है, शोहर की बात को मानने वाली नहीं, फिर तो हालात खराब हैं, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करने वाली है। एक और मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर औरत अपने शोहर की पाबंदी करने लग जाए जायज उमूर में, जिनमें शरीयत ने उसको ताबेदारी का हुक्म दिया है, इताअत करने का हुक्म दिया है, जायज उमूर में अगर उनमें वो अपने शोहर की इताअत करे, उन शोहर के अहकामात को बजा लाए, अल्लाह के नज़दीक बड़ा उसका अजर है। और याद रख लीजिए मुआशरे के अंदर अगर एक औरत सीधी हो जाए, सुधर जाए, तो वो खानदानों के खानदान सुधार देती है, नस्लों की नस्लों को संवार देती है। एक औरत बिगड़ जाए तो मुआशरा तबाह कर देती है, नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद कर देती है। और अगर एक औरत शोहर की इताअत गुजारी में आए तो देखो अल्लाह कितना अजर अता फरमाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इह्याउल उलूम शरीफ के अंदर एक वाक़या सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का नकल फरमाया। दौर है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वकान रजुलन कद खरज इला सफरिन, एक शख्स अपने घर से निकला, सफर पे निकल गया, अपनी बीवी को वसीयत करके गया, नसीहत करके गया कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। बड़ी तवज्जो के साथ आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज बड़ा लुत्फ आएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
दौर किसका है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। अब औरत ऊपर उसका घर है, चबूतरे के अंदर रहती है, नीचे उसके वालिद का घर है। यूं समझ ले आज के दौर में अगर मिसाल दी जाए तो बेटी का घर ऊपर वाली मंजिल पे है और बाप का घर नीचे वाली मंजिल में है। पहली मंजिल पे बाप का घर है और दूसरी मंजिल पे उसकी बेटी का घर है जिसकी उसने शादी करवा दी है। इस तरह का मामला था। शोहर ने पाबंदी लगाई अपनी बीवी पर कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, और वो सफर, वो उस तरह के सफर आज हमने उन सफरों की मुशक्कत नहीं देखी। आज तो पल पल की खबर, पल पल का राबता एक दूसरे के साथ मौजूद है। एक एक मिनट की खबर घर वालों को मिलती है कि शोहर कहाँ पर, बेटा कहाँ पर। लेकिन वो वक्त इस तरह का नहीं, वो उस तरह की आज जिस तरह आज सहूलियात है उस तरह की सहूलियात उस वक्त नहीं थी। शोहर सफर पे निकल गया और ऐसा भी कभी कभार होता कि घर से कमाने के लिए शोहर निकल पड़ता और पीछे आहलो अयाल में कोई बंदा फौत हो जाता तो उसकी तदफीन भी हो जाती, लेकिन पीछे खबर, उस तक खबर पहुंचाने वाला कोई भी ना होता कि तेरे घर में फौतगी हो चुकी है। अपने घर की तरफ पलटा, कासिद के जरिए या रुका के जरिए, खत के जरिए उसको पैगाम दिया जाता। एक शहर से दूसरे शहर तक कोई पैगाम रसा भेजा जाता जो उस तक पहुंच के उसको खबर देता। तो इस तरह कई लम्हे, कई दिन गुजर जाते और दौर भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। शोहर सफर पे निकल गया, सफर पे निकला, अपनी बीवी पे पाबंदी लगाई कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना है। शोहर सफर पे चला गया। ऐसे ही दिनों में अभी शोहर वापस पलटा नहीं, शोहर वापस पलटा नहीं, उसकी बीवी का वालिद बीमार हो जाता है, यानी उसकी बीवी का वालिद बीमार हो गया। उसने अब जाने का इरादा किया। उससे पहले उसे ख्याल आया कि मुझे शोहर ने पाबंद किया था कि तुमने अपने घर से बाहर नहीं निकलना। दौर है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसने पैगाम रसा भेजा कि जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मसला पूछ के आओ, बताओ कि मेरा वालिद पाबंदी लगा के गए, मेरा शोहर पाबंदी लगा के गया है कि घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन इधर करीब ही मेरा वालिद बीमार है, क्या मैं अपने वालिद की बीमार पुरसी के लिए जा सकती हूँ या कि नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतीई ज़ौजके, तू अपने शोहर की ताबेदारी कर, अपने शोहर की इताअत गुजार बन जा। वैसे ये मसला भी जहन में नशीन कर ले, औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने वालिद के घर में वालिद बीमार हो जाए तो जा सकती है, लेकिन अफजल और बेहतरीन अमल ये है कि अपने शोहर की इजाजत लेकर जाएगी तो अल्लाह बड़ा करम नवाजियां फरमाएगा। तो ऐसे ही हुआ, वो औरत अपने वालिद को देखने के लिए नहीं गई, अपनी शोहर के ताबेदारी में रही। वालिद इतना बीमार हो गया कि करीबुल मर्ग हो गया, अब मरने के करीब हो गया। फिर उसने पैगाम भेजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कि मेरा वालिद फौत होने के करीब है, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, मैं अपने वालिद को देखने के लिए जा सकती हूँ या कि नहीं। हालांकि मेरे शोहर ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई थी कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, अब मेरे लिए क्या हुक्म आप इरशाद फरमाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने शोहर की इताअत में रहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है।
यार, सुभान अल्लाह। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रही, करीबुल मर्ग था, आखिरकार उसके वालिद का विसाल हो गया, वालिद फौत हो गया। अब इस औरत के पर्दादारी को देखिए, उसकी हया को देखिए, अपने शौहर की ताबेदारी को देखिए, अपने शौहर की नसीहत को देखिए कि बार बार पैगाम भेजकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछना चाहती है कि मुझे जाने की इजाज़त है या कि नहीं, जाने की इजाज़त है कि नहीं, मैं अपनी शौहर की ताबेदारी करूं या अपने वालिद को देखने के लिए जाऊं। वालिद भी कोई कोसों दूर नहीं रहता, यूं समझ लीजिए ऊपर वाली मंजिल बेटी की है और नीचे घर में उसका वालिद रहता है। यहां तक के वालिद फौत हो गया, फिर उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पैगाम भेजा, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरा वालिद फौत हो चुका है, क्या मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक हो सकती हूँ या कि नहीं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो नबी जिन्होंने माओं को मुकाम अता फरमाया, जिन्होंने वालिदैन की अजमत व शान बताई है, उस नबी के पास मसला जाता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अतीई ज़ौजके, अपने शौहर की ताबेदारी कर, ये तेरे लिए बेहतर है। नतीजा आगे आने वाला है, लेकिन खुश होके कहोगे सुभान अल्लाह तो चास आएगी। जब वालिद फौत हो गया, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन तेरे लिए बेहतर अमल ये है कि अपने शौहर की इताअत गुजारी में रहे। यहाँ तक के वालिद फौत हो करके उसको कफन दफन दे दिया, उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई, उसकी तदफीन भी कर दी गई। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वो औरत अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने शौहर की ताबेदारी में रहे। हाँ हाँ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह फिर ऐसी औरत को अजर कितना अता फरमाता है जो अपने शौहर के ताबेदारी में रहती है। उसने इतना बड़ा सब्र किया, इतना बड़ा सब्र किया, ये उसी का जिगरा है। आजकल की औरत की बर्दाश्त से कोसों दूर है और बाहर है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया, है अल्लाह के नबी, उस औरत को खुशखबरी सुना दीजिए कि वो अपने शौहर की इताअत गुजारी में रही है। इस इताअत गुजारी की वजह से अल्लाह ने उसके वालिद को बख्श के जन्नती बना दिया है। अल्लाह ने उसके वालिद को बख्श दिया है और जन्नती बना दिया है। अकबर, क्या कर दिया, वालिद उसका बख्शा गया है और जन्नती हो गया। वजह क्या बनी, बीवी की अपने शौहर की ताबेदारी, इताअत गुजारी। बीमार हुआ, नहीं देखने गई, इजाजत मांगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, शौहर ने पाबंदी लगाई थी घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना। फिर वालिद बीमार हो गया, फिर भी इजाजत मांगी, हुक्म यही हुआ, जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन अफजल बेहतर यही है कि तुम अपने शौहर की इताअत गुजारी में रहो। यहां तक कि वालिद फौत हो गया, फिर उसने पैगाम भेजा, इजाजत यही, हुक्म यही हुआ कि जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि शौहर की इताअत गुजारी में रहो। अल्लाहु अकबर।
फिर उस बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसका वालिद बीमार है, करीबल मर्ग है और फिर फौत भी हो जाता है, अपने बाप का जनाजा नहीं देख पाती, जनाजे के पास नहीं जा पाती। फिर इतना बड़ा सब्र किया है तो अल्लाह ने सिला तो भी बड़ा ही अता फरमाना है। फिर अल्लाह ने सिला भी बड़ा अता फरमाया। पैगाम आया मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने उसके वालिद को बख्श दिया है और जन्नती बना दिया है, क्योंकि उसने अपनी शोहर की इताअत गुजारी की है। खुद हिसाब लगा लो कि एक औरत अपने शोहर की ताबेदार बनती है तो अल्लाह वालिद को बख्श देता है। तो माशरे की सारी ही औरतें, घर की सारी औरतें अपने शोहरों की ताबेदार इताअत गुजार बन जाएं, उनके अहकामात को मानने वाली, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की पाबंद हो जाएं, तो अल्लाह नस्लों की बख्शिश न फरमाएगा, अल्लाह नस्लें सवार देगा अल्लाह ताला। लेकिन क्या है, आज वो औलादें कहाँ से लाएं, आज वो माएँ कहाँ से लाएं कि जो अपनी औलादों को दूध पिलाते हुए भी हाँ जिक्र की लोरियां देती थी, जिक्र की लोरियां देती थी। जब माएँ ऐसी हों तो बेटे भी फिर कहीं दाता अली हुजवेरी जैसे पैदा होते हैं, कहीं पीर मेरे अली शाह आला हजरत बरेली जैसे पैदा होते हैं। जब औरतें ही जमाने के साथ, जब वो जो रोज नया फैशन टीवी के ऊपर देखें, नया लिबास, तो फिर वो नया लिबास और नया फैशन अपनाएं कि हम हिंदुओं से पीछे न रह जाएं, यहूदियों और नसरानियों से हम पीछे न रह जाएं, हिंदुओं की रसूमात से शादियों के मौकों पर पीछे न रह जाएं, 4 कदम आगे हो पीछे न रहें। ऐसी फिर नस्लों से, ऐसी माओं से पैदा होने वाली औलाद फिर वो फासिक को फाजिर ही पैदा होंगे, वो वली तो नहीं बन सकते ना। वली तो वही बनेंगे जिनकी माओं के किरदार होते हैं, जिनके पेट में लुकमा हलाल का जाता है और माओं की तरबियत होती है, अल्लाह भी मेहरबानियां फरमा देता है। आखिरी एक हदीस मुबारका आपकी समातों की नजर करके, अब ये 2 तरफा है, शोहर की तरफ से भी उसको अल्लाह अपनी बीवी की आजमाइशों पर कितना सब्र, आजमाइशें जो मिलती हैं, सख्तियां आती हैं, उस पर सब्र करता है, अल्लाह कितना अजर अता फरमाता है। और बीवी अगर ऐसी हो और उसका शोहर सख्त मिजाज हो, बात बात पे उससे लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, तो फिर वो आपने उस शोहर के साथ गुजारा करती रहे, सख्तियां बर्दाश्त करती रहे, सख्तियां झीलती रहे, क्या समझते हो अल्लाह उसको अजर अता नहीं फरमाएगा? और जो शोहर अपनी बीवी की सख्तियों पे सब्र करता रहे, तलाक न दे, फितना बपा न करे, लड़ाई झगड़े रोज रोज जिरगे न बिठाए, सब्र का दामन थामे रखे, तो उसके साथ कैसा मामला और फिर अल्लाह उस पर कितनी करम नवाजी फरमाता है। ये दोनों तरफा हदीस, दोनों के लिए अजर व सवाब कितना है। इहयाउल उलूम शरीफ के अंदर सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने रिवायत को नकल फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, वक़ाल अलैहिस्सलाम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सबर अला सुए खुलुक़ इमरातिही आताहुल्लाहु मिनल अज्र, जो मर्द अपनी बीवी की तलखी पे, सख्त लबो लेजे पे वावेला नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जदो कोब नहीं करता, बीवी को मारता नहीं, सब्र करता है, सख्त है,
साबिर शाकिर बन के वक्त गुजारता है और फितना बपा नहीं करता, सब्र करता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना अजर अता फरमाता है। जितना अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाइश में डाला, इम्तिहान में डाला, मुसीबत में, इम्तिहानात में डाला, जो आप पर इम्तिहानात आए उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपको बता दूं। तो वाकया तो बड़ा तफसीलन है। आपकी जितनी बीवियां थी आपका साथ छोड़ गई, एक बीवी वफादार थी वो साथ रही। आपके जिस्म मुबारक से गोश्त गिर गया, यहां तक कि सूरज निकलता था और ये पसलियां नजर आती थी। सूरज सामने से लग रहा है तो उसकी रोशनी पसलियों से पीछे पहुंच रही है। खुद हिसाब लगा ले। इतनी बड़ी आजमाइशें, अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह एक जुबान और एक दिल मेरा इसको सलामत रखना, ये सलामत रहे, बाकी पूरा जिस्म सलामत रहे या न रहे। जुबान से अल्लाह का जिक्र करता हूँ, दिल में अल्लाह की याद है, ऐ अल्लाह जुबान और दिल को सलामत रखना। तो वो आजमाइशों पर जितना उन्होंने सब्र किया, उन आजमाइशों पर सब्र करने की वजह से अल्लाह जितना अजर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाता है, उसकी मिसल अल्लाह अजर उस शोर को भी अता फरमाता है जो अपनी बीवी सख्त तुर्श लबो लेजे वाली बीवी की सख्त जुबानी बद अखलाकी पे सब्र करता है। अल्लाह सब्र अय्यूब का सदका और उनकी मिसल जो अल्लाह ने उनको अजर अता फरमाया, इतना अजर अल्लाह उस शोहर को भी अता फरमाता है। और जिस बीवी को सख्त शोहर मिल जाए, बात बात पे मौका तलाश करके उसको डांट डपट करना, जलील करना अपने खानदान के अंदर, और कभी उसके वालिदैन के सामने जलील करना, बात बात पे उसकी शिकायत वालिदैन को पहुंचाना, और घर में भी जलील और रुसवा करना, मारना पीटना, हैवानात वाला सिलसिला। इंसानों की खसलतें नहीं, हैवानात वाली खसलतें उसमें हो। ऐसा शोहर जिस बीवी को मिल जाए, वो बीवी अपने इस शोहर की सख्तियों पर सब्र करे, अल्लाह ताला उसे इतना अजर अता फरमाता है जितना हजरत आसिया को फिरौन की अजियतों पर मेरे रब ने अजर अता फरमाया है। फिरौन हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको जमीन पे लिटा करके उनके हाथ इस तरह जमीन पे फैला करके हाथों के ऊपर कीले नस्ब कर देता था। जमीन पे इस तरह हाथ इस तरह करके कीले नस्ब की और ठोक देता था, हाथों के ऊपर जमीन में नस्ब कर देता, और उनके पेट के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखता था। वो अल्लाह की बारगाह में साबिरा शाकिरा बन के रही। और वो औरत है कि जिन्होंने मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। ये 28वां सिपारा जहां पर खत्म होता है वहां पर बिल्कुल इख्तिताम की 3-4 आयात जरा आज जाकर के पढ़ना, और तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ उस तफसीर को भी पढ़ना। आखिरी 3-4 आयात उसमें ये वाकया सारा मौजूद है। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे मरने से पहले जो मेरा जन्नत में महल है मुझे अपनी आंखों से वो दिखा दे। अल्लाह ने हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी जिंदगी में मरने से पहले जो जन्नत में महल अता करना था, अल्लाह ताला ने जिंदगी में मौत से पहले वो जन्नत में महल दिखा दिया। खुद हिसाब लगा लें कि वो कितनी मकबूल, अल्लाह की मकबूल बंदियां हैं, अल्लाह की मकबूला हैं। तो जितनी फिरौन की मुसीबतों पर वो सब्र करती रही, अल्लाह उनको अजरो सवाब अता फरमाएगा। ऐसी बीवी को भी अल्लाह इतना अजरो सवाब अता फरमाएगा जिसका शोहर सख्त मिजाज हो और वो अपने शोहर की सख्तियों पर सब्र करने वाली हो। मेरी बहन,
सब्र कर, अल्लाह तुझे इसका आला सिला अता फरमाएगा, अल्लाह बड़ा अजर अता फरमाए। शोहर मेरे भाई तू भी सब्र कर, घर को फितना और फसाद का गेवारा न बना, सब्र कर, अल्लाह तुझे बड़ा अजर अता फरमाएगा। हजरत आसिया वो है कि कल कयामत वाले दिन हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों इन अल्लाह की मकबूल बंदियों को अल्लाह ताला ये रुतबा और ये शान अता फरमाएगा। हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी और उनकी बीवियां होंगी आगे जन्नत में। हजरत आसिया जो फिरौन की दुनिया में बीवी थी वो भी हुजूर की बीवी बनेंगी, और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनका निकाह किसके साथ होगा जन्नत में? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सुभान अल्लाह। इसलिए हम अगर ख्याल करें शोहर वो भी साबिर शाकिर रहे, कुछ माने कुछ मनवाए, बीवी भी कुछ माने कुछ मनवाए, तो ये मामलात बड़े अच्छे चलते रहेंगे। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है अपनी औरतों के साथ अच्छा मुआमला करो, अच्छे मामलात से उनके साथ पेश आओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी में, इताअत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला